हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्टोरी विद जोई। आज हम सुनेंगे एकोज ऑफ द पास्ट का पार्ट 3। हाना की सांसें रुक सी गई थी। उसके लैपटॉप स्क्रीन पे जो वार्निंग आई थी उसने क्लियर कर दिया था कि वो सिर्फ एक मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर रही थी, वो किसी डेंजरस कंस्पिरेसी में घुस चुकी थी। उसने लैपटॉप का प्लग तुरंत निकाल दिया और यूएसबी ड्राइव को पॉकेट में रखा। अब ये सिर्फ क्यूरियोसिटी का सवाल नहीं था, बल्कि सर्वाइवल का भी था। लेकिन उसे नहीं पता था कि अब उसके हर कदम पर नजर रखी जा रही थी। अली सुबह हना एक कैफे में अपनी थॉट्स ऑर्गेनाइज कर रही थी। उसके सामने एक कॉफी थी, लेकिन वो उससे पीने की जगह बस उस दिन की इवेंट्स को याद कर रही थी। 8. जी सू ह्यून ने उससे यूएसबी दी। 2. उससे पता चला कि चेरिन का एक्सीडेंट एक प्लान्ड मूव था। 3. उसके लैपटॉप को हैक किया गया। तभी कैफे के दूर से एक आदमी अंदर आया। टॉल, शार्प फीचर्स और आईज जो जैसे सब कुछ स्कैन कर रही थी। हना यूज पहचानती थी। ये कंग मिन्हो का राइट हैंड मैन पार्क जिन वू था। वो सीधा हना के टेबल की तरफ आया और बिना परमिशन लिए बैठ गया। हना सी, उसने कामली कहा, तुम कुछ ऐसे सवाल पूछ रही हो जो तुम्हारे करियर के लिए अच्छ नहीं है। हना ने अपने इमोशंस कंट्रोल किए। मुझे सिर्फ सच्चाई चाहिए। जिनवू ने एक ठंडी स्माइल दी। सच? इंडस्ट्री में सच सिर्फ वही देखते हैं जो मरने के लिए तैयार होते हैं। हाना ने एक सेकंड के लिए कुछ नहीं कहा। फिर उसने धीरे से बोला, अगर मुझे डर लगता तो मैं कभी यहां तक नहीं आती। जिनवू ने उसके वर्ड्स पे रिएक्ट नहीं किया, बस अपनी कॉफी का सिप लिया और बोला, तुम्हारे पास एक यूएसबी है? मुझे वो चाहिए। हाना का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। उन्हें पता था। मुझे नहीं पता तुम किस बात कर रहे हो, हाना ने कैजुअली कहा। जिनवू ने हल्का सा हंसा। अच्छा, फिर भी एक फ्रेंडली एडवाइस, ये सब छोड़ दो, वरना तुम्हें भी चेरिन की तरह डिसअपीयर होना पड़ेगा। ये कहकर वो उठ गया और कैफे से निकाल गया। हना का दिमाग अब और भी तेज घूम रहा था। अगर उन्हें पता है कि यूएसबी मेरे पास है, तो क्या वो मुझे ट्रैक कर रहे हैं? उससे तुरंत यहां से निकलना था। हना ने कैफे से बाहर आते ही देखा कि एक ब्लैक एसयूवी कैफे के कॉर्नर पे पार्क थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या वो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं? उसने बिना इधर उधर देखे एक रैंडम टैक्सी रोकी और उसमें बैठ गई। उसका नेक्स्ट स्टेप क्लियर था, जी सू ह्यून के पास वापस जाना और ये सब उसके साथ डिस्कस करना। टैक्सी फास्ट स्पीड में जा रही थी, लेकिन हाना ने रियर व्यू मिरर में देखा। ब्लैक एसयूवी अब भी उसके पीछे थी। उसने ड्राइवर से कहा, क्या आप एक और राउट ले सकते हैं? ड्राइवर ने कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर बिना कुछ कहे एक साइड एली में टर्न ले लिया। हना ने फिर पीछे देखा। एसयूवी अब भी वहां थी। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, वो उसके पीछे थे। हना का दिल अब और तेज धड़क रहा था। अगर ये लोग मुझे पकड़ लेंगे तो क्या मुझे भी चेरिन की तरह इरेज कर दिया जाएगा? उसने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोकिए। ड्राइवर कंफ्यूज हो गया। लेकिन मैडम, यहां। बस रोकिए, हना चिल्लाई। जब टैक्सी रुकी, हना बिना कुछ सोचे एक ओल्ड सबवे स्टेशन की तरफ भाग गई। उसका दिमाग सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, मुझे इनके नजर से दूर रहना है। वो एक पुरानी टनल में घुस गई और एक कॉर्नर में चिप गई। एसयूवी में बैठे आदमी भी वहां आने लगे। उनके हाथ में फोन थे, जैसे वो किसी से कांटेक्ट में हो। वो याहीन कही है, एक आदमी बोला। हना ने अपनी सांसें धीमी की। अगर ये लोग मुझे ढूंढ लेते तो गेम खत्म हो जाता। उसने धीरे से अपने फोन का नेटवर्क बैंड किया। क्या पता ये लोग उसके फोन से उसका लोकेशन ट्रैक कर रहे हो। आदमी वहां कुछ देर तक इधर उधर देखते रहे, फिर एक दूसरे से कुछ बातें करके वापस चले गए। हना ने एक लंबी सांस ली। वो बच गई थी, लेकिन अब एक बात क्लियर थी, जो भी प्रोजेक्ट नाइटिंगेल के पीछे था वो किसी भी हद तक जा सकता था। और हाना ने अब डिसाइड कर लिया था, वो पीछे नहीं हटेगी। उसने अपने बग से यूएसबी निकाली और एक पब्लिक कंप्यूटर कैफे में गई। अब वो इस यूएसबी का कंटेंट जल्दी देखना चाहती थी। जैसे ही उसने यूएसबी को एक्सेस किया, उसमें एक एन्क्रिप्टेड फाइल मिली जिसका पासवर्ड चाहिए था। हना ने सोचा, ये पासवर्ड क्या हो सकता है? फिर उसने ध्यान से यूएसबी के अंदर एक और छोटी टेक्स्ट फाइल देखी। उसमें एक ही चीज लिखी थी,
द की टू ट्रूथ लाइज इन द लास्ट सॉन्ग। हाना शॉक में थी। क्या इसका मतलब छायरिन के लास्ट सॉन्ग में पासवर्ड है? उसने तुरंत कैसेट निकाली जो उसके पास थी। वो सॉन्ग ही इस मिस्ट्री का फाइनल की हो सकता है। लेकिन जैसे ही उसने हेडफोन लगाया और सॉन्ग प्ले करना चाहा, कैफे के स्पीकर से एक अनाउंसमेंट आई। अ ब्लैक हेयर्ड वुमन इन अ बेज कोट, प्लीज रिपोर्ट टू द फ्रंट डेस्क, समवन इज वेटिंग फॉर यू। हना का दिल जोर से धड़कने लगा। ये उसके लिए मैसेज था। उसने धीरे से पीछे देखा। एक आदमी कफे के एंट्रेंस पे खड़ा था और उसका चेहरा हना के बॉस कंग मिन हो से मिलता था। हना की उंगलियों से हेडफोन गिर गए। उसे अभी और इसी वक्त भागना था। हना का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा। वो अब एक कफे में फांसी थी और कंग मिन हो के लोग उससे धुंध रहे थे। उसने धीरे से अपने फोन की ब्राइटनेस कम की और स्क्रीन लॉक किया। एक गलती भी उसके लिए डेंजरस हो सकती थी। कफे के एंट्रेंस पर जो आदमी खड़ा था, उसकी नजर इधर उधर घूम रही थी। वो क्लियरली हाना को ढूंढ रहा था। मुझे यहां से निकालना होगा, हाना ने सोचा। हाना ने धीरे से अपने टेबल के नीचे से बग उठाया और साइड एग्जिट की तरफ बढ़ने लगी। उसके हर कदम पर दार था। अगर एक बार भी उसकी नजर उस आदमी से मिली तो वो गेम ओवर हो सकता था। लेकिन तभी कैफे के एक और स्टाफ ने लाउड स्पीकर में अनाउंसमेंट कर दी, सर, योर ऑर्डर इज रेडी। इस अनाउंसमेंट से मोमेंटरीली डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो गई। हाना ने मौका देखा और बिना एक सेकंड वेस्ट किए एग्जिट से बाहर निकाल गई। बाहर निकालते ही उसने एक नैरो एली में दौड़ लगाई। वो बिना रुके भगती रही जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि कोई पीछा नहीं कर रहा। उसका दिमाग अब सिर्फ एक चीज सोच रहा था, चेरिन का लास्ट सॉन्ग ही मिस्ट्री का पासवर्ड है। उसे ये डिकोड करना होगा। हना एक सेफ जगह पहुंची, जी सूह्यूं के एक पुराने स्टूडियो में। ये स्टूडियो ऑफिशियली बैंड हो चुका था, इसलिए यहाँ कोई उसे ट्रैक नहीं कर सकता था। उसने कैसेट प्लेयर निकाला और चेरिन का लास्ट सॉन्ग प्ले किया। म्यूजिक धीरे धीरे रूम में गूंजने लगा। एक सुकून भारी लेकिन दुख से भरी आवाज, जैसे किसी की एक फाइनल गुड बाय हो। लॉस्ट इन द echoes, where the silence speaks my name. If you find the key, remember the pain. हना ने सॉन्ग का हर वर्ड ध्यान से सुना। क्या ये लिरिक्स सिर्फ एक गाना था या एक हिडन मैसेज? उसने यूएसबी वापस लैपटॉप में लगाई और एन्क्रिप्टेड फाइल ओपन की। पासवर्ड के जगह उसने सॉन्ग के लिरिक्स का एक फ्रेज डाला, लॉस्ट इन द echoes। लेकिन एरर आया, गलत पासवर्ड। उसका दिमाग और तेज चला। अगर पासवर्ड लिरिक्स का फ्रेज नहीं तो क्या हो सकता है? उसने सॉन्ग को रिवर्स प्ले किया और तब उसके रोंगे खड़े हो गए। एक सीक्रेट वॉइस मैसेज हिडन था। द नेम दैट वाज इरेज्ड इज द की। हना की आंखें वाइडन हो गई। मतलब पासवर्ड किसी का नाम था। उसने तुरंत एक और ट्राई किया, चेरिन, प्रोसेसिंग, और फिर फाइल ओपन हो गई। फाइल ओपन होते ही हना ने देखा एक पूरा फोल्डर फुल ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंडस्ट्री डॉक्यूमेंट्स। 1. प्रोजेक्ट नाइटिंगेल के रियल कॉन्ट्रैक्ट्स। 2. प्रोड्यूसर्स और मैनेजर्स के सीक्रेटली रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशंस। 3. और एक सीसीटीवी फुटेज जो सबसे शॉकिंग थी। उसने वीडियो प्ले की। एक डार्क रूम में एक लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी, मुझे जाने दो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। हाना ने स्क्रीन पे ध्यान दिया। ये लड़की कोई और नहीं, चेरिन थी, और उसके सामने जो आदमी था वो कंग मिन हो था। ये प्रूफ था कि चेरिन का एक्सीडेंट एक प्लान्ड मर्डर था। हना का दिमाग ब्लैंक हो गया। अगर ये वीडियो पब्लिक हो गई तो पूरा म्यूजिक इंडस्ट्री शेक हो सकता है। लेकिन तभी उसके लैपटॉप स्क्रीन पे एक और वार्निंग पॉपअप आई, वी नो वेयर यू आर हना। और तभी स्टूडियो के बाहर कार ब्रेक्स की लाउड आवाज सुनाई दी। हना का दिल धड़कना बैंड हो गया। उन्हें उसका पता मिल गया था। वो अभी भाग भी नहीं सकती थी। सामने सिर्फ 2 ऑप्शंस थे, या तो सच्चाई लीक करे या अपनी जान बचाए। तो बी कंटिन्यूड। अगले पार्ट में हना क्या करेगी? क्या वो चेरिन का सच दुनिया के सामने ला सकेगी या वो खुद एक और विक्टिम बन जाएगी?